उसे अपने आप वापस आने पर मजबूर करो, बिना मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाए। रिवर्स साइकोलॉजी, अट्रैक्शन डायनामिक्स और माइंड इन्फ्लुएंस, एथिकल एडिशन। भाग 1, असली खेल। लोग दूर क्यों जाते हैं और क्यों वापस आते हैं? मानव मन दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। पहला, अधिकार। दूसरा, कमी। जब रिश्ता टूटता है या कोई इंसान दूरी बनाता है, तो सबसे पहले इन चीजों का संतुलन बदलता है। जैसे ही कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसका कंट्रोल ज्यादा था या आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो उसका दिमाग रिवॉर्ड वैल्यू कम मान लेता है। लेकिन जैसे ही वही इंसान देखता है कि आप बिना उसके और मजबूत हो गए, आपका फोकस आपकी लाइफ पर है, आप भावनात्मक रूप से उससे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उसके दिमाग में लॉस एवर्शन ट्रिगर होता है। मैंने कुछ कीमती खो दिया। यही मनोविज्ञान किसी को वापस आने के लिए मजबूर करता है, और इसका नैतिक और स्वस्थ तरीका आप सीख सकते हैं। भाग 2, रिवर्स साइकोलॉजी का असली मतलब। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब किसी को उल्टा आदेश देना नहीं होता। असल में इसका अर्थ है, जब आप अपनी ऊर्जा, ध्यान और उपलब्धता सीमित कर देते हैं, तो सामने वाला आपकी और चाहत महसूस करता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि मानव मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए, जो चीज मिलती नहीं उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति खुद सम्मान करता है उसे दुनिया भी सम्मान देती है। जो अपनी शांति बचाकर चलता है उसका आकर्षण बढ़ता है। तो हमारा लक्ष्य उसे तड़पाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए खुद को इतना मजबूत और आकर्षक बनाना कि उसे समझ आए आप सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक लॉस हो। भाग 3, इमोशन विड्रॉल बिना बोले सबसे शक्तिशाली संकेत। जब तक आपकी भावनाएं किसी के ऊपर पूरी तरह केंद्रित होती हैं, वो व्यक्ति आपके आकर्षण को हल्के में लेता है। इमोशन विड्रॉल का मतलब है अनावश्यक मैसेज बंद, वैलिडेशन मांगना बंद, खुद को फिर से प्राथमिकता देना, जवाब देना लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, बातचीत को छोटा, सम्मानजनक और स्थिर रखना। यह बिल्कुल नो कांटेक्ट जैसा नहीं है, ये कंट्रोल्ड कांटेक्ट है, जहां आपके भावनात्मक निवेश की सीमा तय होती है। इससे 3 मनोवैज्ञानिक असर होते हैं। 1, आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। 2, सामने वाला आपकी प्रतिक्रियाओं को मिस करता है। 3, उसका दिमाग आप पर फिर से ध्यान देने लगता है। यह बिल्कुल मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक हेल्थी डिटैचमेंट है। भाग 4, सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड अट्रैक्शन, असली चुंबक। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं किसी को वापस लाने के लिए खुद को छोटा करना, लेकिन इंसान उसी की ओर आकर्षित होता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, अपनी सीमाएं तय कर सकता है, खुद पर कंट्रोल रखता है, अपने जीवन को महत्व देता है। ऐसे लोग मैग्नेटिक होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका, बिहेवियर में कंसिस्टेंसी, ना बोलने की क्षमता, अपनी कंफर्ट और पीस को प्राथमिकता देना, किसी को अपनी सीमाएं पार करने की अनुमति ना देना, ओवर गिविंग बंद करना, दूसरों की भावनाओं से ज्यादा अपनी रियल नीड समझना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले के मन में आपके लिए नया सम्मान पैदा होता है, और सम्मान बिना अट्रैक्शन के कभी नहीं आता। भाग 5, प्रेजेंस रिडक्शन, आपकी कमी महसूस करवाने की कला। लोग तभी किसी को मिस करते हैं जब उसकी मौजूदगी पहले एक सुख थी और फिर अचानक कम हो गई। ये कमी स्कैर्सिटी दिमाग को मजबूर करती है सोचने पर कि क्यों वो पहले जैसा ध्यान नहीं दे रही। आपको क्या करना है? चैट में जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत रहो। पहले जैसा इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो। अपने लाइफ गोल्स को प्राथमिकता दो। सोशल प्रेजेंस स्टेटस बेहतर करो। खुद पर निवेश करो। दूसरों से स्वस्थ तरीके से जुड़ो। ये सब आपका सोशल वैल्यू बढ़ाते हैं और मानसिक रूप से सामने वाला आपको एक प्रीमियम पर्सन की तरह परसीव करता है। भाग 6, साइलेंट कॉन्फिडेंस बिना बोले इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है। सबसे ताकतवर लोग चुप होते हैं क्योंकि उनका दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग भरोसा पैदा करता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखती है आपकी चाल में, आपकी ऊर्जा में, आपकी प्राथमिकताओं में, आपकी भावनाओं की स्थिरता में, आपके व्यवहार में सरलता में।
किसी को वापस लाने की असली शक्ति ये नहीं कि आप उससे क्या कहते हैं, बल्कि ये है आप चुप रहकर अपने बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। भाग 7, वैल्यू रेवलेशन, अपनी असली कीमत दिखाना। मनोविज्ञान कहता है कि लोग तब तक आपकी वैल्यू नहीं देखते जब तक आप उसे दिखाते नहीं। वैल्यू का मतलब व्यक्तिगत विकास, इमोशनल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल रिकॉग्निशन, बाउंड्रीज, लॉयल्टी, क्लैरिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप ये सब मजबूत करते हैं तो आप जिस इंसान के लिए तरस रहे थे वही इंसान आपके लिए तरसना शुरू करता है। भाग 8, हेल्दी इन्फ्लुएंस टेक्निक्स, नैतिक और सुरक्षित। यहां कुछ टेक्निक्स हैं जो चाल नहीं बल्कि मानसिक बुद्धिमत्ता हैं। 1, अटेंशन शिफ्ट टेक्निक। जब ध्यान उससे हटकर आपकी लाइफ पर जाता है तो उसे आपकी कमी महसूस होती है, क्योंकि आपका मेंटल एनर्जी उससे विड्रॉल हो जाता है। 2, इमोशनल बैलेंस प्रोजेक्शन। जब आप परेशान नहीं दिखते बल्कि शांत रहते हैं तो उसका दिमाग मान लेता है कि यह मेरे बिना भी ठीक है, और यहीं से उल्टी इच्छा पैदा होती है। 3, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी प्रिंसिपल। अपनी आइडेंटिटी को उसके बिना भी पूरी दिखाओ। लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। 4, स्लो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। जवाब दो लेकिन जल्दी नहीं। बात करो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं। 5, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव एनर्जी। जब वो संपर्क करे तो गुस्सा नहीं बल्कि काम पॉजिटिविटी दिखाओ। ये उसे कंफ्यूज करता है और फिर से तुम में अट्रैक्शन पैदा करता है। 9, री एंट्री विंडो। लोग कब वापस आते हैं? लोग निम्न स्थितियों में वापस आते हैं जब उन्हें रिग्रेट महसूस होता है, जब आप पहले से बेटर वर्जन बन जाते हो, जब वो आपकी आदत के बिना खाली महसूस करते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, जब उनका ईगो चैलेंज होता है, जब आपकी एनर्जी उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सब नेचुरल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। इसमें मैनिपुलेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। 10, अगर सच में चाहते हो कि वो लौटे तो सबसे जरूरी बात, खुद को उस इंसान में बदलो जिसकी ओर कोई भी खिंच जाए। ये जबरदस्ती से नहीं होता, ये अट्रैक्शन से होता है। अट्रैक्शन वैल्यू से होता है और वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। जब आप ये सब सीख लेते हो तो वो खुद आपको कांटेक्ट करेगा, खुद बातचीत शुरू करेगा, खुद इमोशनल ओपननेस दिखाएगा, खुद कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, खुद रिश्ते में एफर्ट डालेगा, क्योंकि अब पावर डायनेमिक चेंज हो चुका होगा। निष्कर्ष, किसी को तड़पाओ मत, खुद को इतना कीमती बनाओ कि वो दूरी झेल ही ना सके।